हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं आज की शाम के लिए। एक बार फिर से ये सुंदर अवसर और समय प्रभु ने दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आज की रात में परमेश्वर हमसे बात करे, हमारी ज़िंदगी सेम न रहने पाए और कुछ अद्भुत बातें हम सीखने पाए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तू महान, पवित्र और दयालु सामर्थी प्रभु है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम में तू अपने लोगों से बोल और बातचीत कर पिता। जब तेरी आवाज़ किसी व्यक्ति के जिंदगी में आती है तो परमेश्वर हिम्मत पैदा होती है पिता, और वो पहचान पाता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है करके पिता। परमेश्वर तू व्यक्तिगत रीति से हर एक से बोल और बातचीत कर। आज की मीटिंग हमारे सब के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम से करता हूँ परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने सबके जीवन में काम किया है, आशीष किया है, और वो आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। हम एक सब्जेक्ट देख रहे थे कल कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, पर हम कई बार ये जानते नहीं हैं। कल हमने पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उसको बात करी कि तू मेरा बुलाया हुआ है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तू मेरी बातों को मान और मेरी बातों के अनुसार तू काम कर। तो उसको हिम्मत आती है, पहले पहले वो बोलता है कि परमेश्वर मैं कौन हूँ, मैं ये काम शायद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया कि तू कौन है, तो उसे हिम्मत आई और वो उस काम को करने के लिए तैयार हुआ। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमने देखा था कि मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में आप क्या हैं। हम यीशु मसीह में हैं तो हमारी क्या वैल्यू है, परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। उसने बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, आपकी कीमत चुकाई है। तो कभी भी यह नहीं कहना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ। यीशु मसीह मेरी ताकत है, यीशु मसीह आपकी क्या है, ताकत है। तो बाइबल में हमने पढ़ा था और एक बार मैं और देखना चाहूँगा। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि मसीह में हम कौन हैं, या मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में आप कौन हैं। आप मसीह में परमेश्वर की संतान हैं। कभी भी शैतान को यह अवसर नहीं देना है कि वो आपको ये बोले कि तू कुछ भी नहीं कर सकता या तेरी कोई वैल्यू नहीं। आपको कहना होगा मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यूहन्ना 1 और उसका 12 पद, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। आप परमेश्वर की संतान हैं। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आपको चलते उठते फिरते बोलना है, और जब जैसे आप ये बात बोलोगे तो आप अपने आप को ये बात बोल सकते हो कि नहीं, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि मैं गलत करता हूँ तो मेरे पिता की बदनामी होती है। तो उस रीति से आप विचार करेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे और ये बात को अपने मायने में रखेंगे, नहीं मैं अलग हूँ, मैं औरों से अलग हूँ। परमेश्वर की बुलाहट है मेरे ऊपर, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मैं जैसा परमेश्वर कहता है वैसा मुझे रहना है। तो कभी कभी बच्चे को देख के पिता की पहचान होती है। आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, तो आपको जैसा व्यवहार भी संसार में करना है,
ऐसा अपने आप को रहना भी है। हाँ, संकट होगा, मुसीबत होगी, लेकिन अपने आप को बना के रखना है कि नहीं, आपके शत्रु भी जब आपको देखें तो वो बोले कि नहीं, ये व्यक्ति भले मेरा शत्रु है लेकिन इनके व्यवहार, इनकी बातें बिल्कुल सही है। दाऊद एक जगह परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा, यदि शत्रु भी न्याय करे तो भी वो ये कहेगा कि तू सही है। हालेलुया। तो कई बार ये चीजें होती है, पर हमें अपनी वैल्यू पहचाननी है, और आपकी वैल्यू ये है कि आप परमेश्वर की संतान है। कोई भी जिसने यीशु के ऊपर विश्वास किया है वो परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान है। कभी भी कौन है शैतान आपको बोले तू कौन है भाई, हाँ, एक बार दुष्ट आत्माएं, एक बार परमेश्वर का एक दास था प्रेरितों के काम में, पौलुस, तो वो जहां भी जाता था दुष्ट आत्माओं को निकलता था और दुष्ट आत्मा उसको पहचानती थी, है ना। अब मैं और आप जब परमेश्वर में हैं तो शैतान आपको पहचानता है, परमेश्वर भी आपको पहचानता है। तो वो हाथ रखता था और दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली जाती थी। तो दूसरे लोगों ने देखा कि भाई इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सिंपल हाथ रखो और प्रार्थना करो और दुष्ट आत्मा चली जाती है, कोई ज्यादा जादू टोने नहीं करने पड़ते हैं, कोई झंझट नहीं है, सिंपल है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, इतना ही करना पड़ता है। तो वो जादू टोना करने वाले लोग थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों नहीं उस यीशु मसीह का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्माओं को निकालें। तो वो किसी दूसरे गांव में गए और वहां पर एक दुष्ट आत्मा का सामना इनसे होता है। तो एक व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना करने के लिए गए और उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो उठ खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, बाहर हो जाए। तो दुष्ट आत्मा बोलने लगी कि पौलुस को तो मैं पहचानती हूँ, यीशु मसीह को भी मैं पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो। तो उनको पता ही नहीं था कि हम कौन है, उनको पता ही नहीं था कि हम कौन है, वो तो जानते ही नहीं थे परमेश्वर को, सिंपल उन्होंने कॉपी करी थी। तो वो जवाब नहीं दे पाया कि तुम कौन हो, और वो जानते तो वो बोलते कि हम परमेश्वर की संतान है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसलिए तेरे को बोल रहा हूं मैं, तू मुझे दुनिया की ताकत निकाल नहीं सकती शैतान को। तो जैसे वो बोली दुष्ट आत्मा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि भाई पौलुस जिस यीशु मसीह को प्रचार करता है तो वही हम भी कर रहे हैं। तो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, पौलुस को मैं पहचानती हूं और यीशु मसीह को भी मैं पहचानती हूं, पर तुम कौन हो। तो वो फंस गए और वो बोले कि हमें तो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि कौन है। और दुष्ट आत्मा जैसे ही उनके अंदर से निकली, उस जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा झपट करके इनके अंदर घुस गई। और बाइबल बताती है कि वो उस दिन से पागल हो गए और अपने कपड़े सब निकाल करके गांव छोड़ के चले गए। दुष्ट आत्माओं ने उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो आपको ये पहचान बनानी है कि आपके पास लाइसेंस है ना। आपके पास यदि लाइसेंस है तो कोई भी खड़ा करे तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास ये अथॉरिटी है भाई। जैसे स्कूल में जाते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, भाई अब तू कौन है, तो आप बता सकते हैं कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ या मेरा ये आइडेंटिटी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास आइडेंटिटी नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप निराश हो सकते हैं, शैतान निराश कर सकता है। तो हमें जानना है, सिर्फ बोलना नहीं परमेश्वर की संतान हो, पर परमेश्वर की संतान हूं मतलब वैसे काम भी होने हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमेशा भले काम करता है। परमेश्वर या यीशु मसीह को आप देखो, वो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर के वचन के बातों पर मनन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, ऐसे परमेश्वर की संतान के जैसे काम होने हैं। कभी कभी हम बोलते हैं लेकिन काम तो कुछ भी नहीं करते। आप रात भर प्रार्थना करो और सुबह उठ के चोरी करो, है या दिन भर प्रार्थना करो, रात में चोरी करने जाओ, तो क्या फायदा है। हाँ, ये आप परमेश्वर की संतान नहीं है। शैतान बोलेगा ये तो मेरे डिपार्टमेंट का है ना, मेरी संतान है ये। आप बोलने से नहीं होगा। किसी को भी जाके बोले आप कि भाई मैं ये हूं, तो अगला थोड़ी विश्वास करेगा। आपको परिचय देना होगा, आपको अपना लाइसेंस दिखाना होगा, अपना कार्ड दिखाना होगा। किसी कंपनी में भी रहते हैं तो आप कहेंगे कि इस कंपनी का मैं मैनेजर हूं, तो उसको कैसे पता अगले को भाई
हाँ, तो उसका कार्ड होता है, वो अपने गले में लगा के रखता है। बैंक में भी आप जाओ, अब कैसे पता पड़ेगा कि बैंक का कार्यकर्ता है, बैंक में काम कर रहा है? तो आजकल तो बैंकों में भी सब कार्ड वगैरह लगा के रखते हैं ताकि जान पाते हैं कि ये बैंक का व्यक्ति है। तो वैसे ही हर कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं भी बैंक का व्यक्ति हूं, तो कैसे विश्वास करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। जैसे पुलिस वाला भी है, वो ड्रेस पहन के रहता है ना, तो पता लगता है कि ये पुलिस है। कभी कभी नकली भी पुलिस वाले आ गए, लेकिन नहीं, उनका एक आइडेंटिटी रहता है, तो पहचान सकते हैं कि ये नकली नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर की संतान के जैसा काम करना है। बोली में, व्यवहार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, गांव में एक उदाहरण रखना है कि लोग कहें कि नहीं, सच में ये परमेश्वर की संतान है, इनका परमेश्वर ऐसा होगा। क्योंकि लोगों ने परमेश्वर नहीं देखा है, लोगों ने आपको देखा है, लोगों ने मेरे को देखा है। तो हम सही रहेंगे तो वो जानेंगे कि सच में इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल में से मैं एक और पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय और 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका एक 17 पद को, बहुत सुंदर पदस्थल है, मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब आप मेरे साथ में निकालेंगे और उसका 5 अध्याय और 17 पद। वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। आप संसार में थे तो आप कुछ भी नहीं थे। मतलब आज भी परमेश्वर यह कहता है कि संसार की दृष्टि में कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो सकता है, महान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो जीरो है, मतलब शून्य है। पर बाइबल कहती, हम यदि मसीह में हैं, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, तो हम न्यू क्रिएशन है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और आगे लिखा, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हुआ है। अभी शैतान कई बार आपको क्यों हरा देता मालूम है? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और आप यूं कहोगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? अपने आप को बहुत आप सही महसूस करोगे कि नहीं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। सब आपको एक अच्छा गुड फीलिंग होगी, एक बहुत अच्छा महसूस होगा। और इसके बाद जब आप प्रार्थना में जाओगे तो शैतान क्या करेगा? पुरानी बातें याद दिलाएगा। अब हमारे सबके जीवन में जब मसीह में नहीं थे तो कई ऐसी गलतियां आपके जिंदगी से हुई होगी, आपके द्वारा हुई होगी, तो वो बातें आपके सामने शैतान लेके आएगा और ये बोलेगा, अरे तू कह रहा है कि परमेश्वर की संतान हो, लेकिन देख तूने ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। हमको अपने आप को गलत लगेगा, है ना? अच्छा नहीं महसूस होगा कि सही में, है ना, मैं परमेश्वर की संतान, ऐसा कैसा हो गया, अब इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ? जो हो गया सो हो गया, पास्ट बीत गया है, मैं इसमें कुछ भी ना बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, उसमें जो हुआ सो हुआ है। ऐसा सबके साथ होता है। तो वहां पर शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है। और कोई भी आपको यदि दोष लगाता है तो आप फिर कोई काम नहीं कर सकते। किसी ने आप बहुत अच्छे से भावना से आज ये काम करूंगा, ये काम करूंगी करके आप जाएंगे, और उसी समय कोई व्यक्ति यूं कह दे कि नहीं, तेरी जिंदगी सही नहीं है, तेने बहुत पाप किए हैं, तेने बहुत गलत काम किए हैं, ऐसा, तो फिर आप फिर भावना में आ जाते हो। आप थोड़े निराश होने लगते हो कि ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं मतलब पाप में हो मेरा जीवन, तो मैं कैसे परमेश्वर मेरे से खुश होगा। ऐसे शैतान वो दोषारोपण की भावना हमारे सामने लेके आ जाता है। तो उसको निपटने के लिए आपके पास एक तरीका है। तरीका यह है, बाइबल कहती, जो मसीह में है वह क्या है? नई सृष्टि है। अब शैतान को यह बोलना होगा कि शैतान, मैं अब मसीह यीशु में हूं, पहले जो था, कल तक जो हुआ, तू उसको तू कितना भी लेके आए, लेकिन मेरे लिए क्या है कि मैं नया हो गया हूं। मैं यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर का बेटा बन गया हूं,
और बेटा ही नहीं बना, जो पुरानी बातें थी वो बीत गई है और सब कुछ मतलब मैं न्यू क्रिएशन हूं। मसीह में मैं नई सृष्टि हूं, सब कुछ नया है, आज से मेरे लिए सब कुछ नया है। तो शैतान बोलेगा कल जो हुआ उसका क्या करना है? तो उसको बोलना होगा कल जो हुआ था उसको मेरे प्रभु ने क्षमा किया है और उसके लहू ने धो करके मुझे शुद्ध किया है और मैं न्यू क्रिएशन हूं। तो तभी आप अपनी दोषपूर्ण भावनाओं से छुटकारा पा करके फिर अपने आप को एक सही फीलिंग में आप आ जाएंगे और आपको जो भी दोषारोपण शैतान कर रहा है, शैतान को बोल सकते हैं तू कितना भी दोष लगाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में ये कहता है कि मसीह में जो कोई है वो क्या है? नई सृष्टि। आप नई सृष्टि। हम मसीह में कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। हम मसीह में कौन है? आपको बोलना है मैं न्यू क्रिएशन हूं, नई सृष्टि हूं। मसीह में है तो सब कुछ तेरा नया हो गया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि कल उठ के फिर अपन पहले जैसे काम करें ना, वो आपको छोड़ने हैं और न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि के जैसा आपको रहना है। हालेलुया। आप नए हैं, कहना है मैं परमेश्वर की न्यू क्रिएशन हूं, परमेश्वर की एक सृष्टि हूं। और सच में परमेश्वर की ये बातें जब आप ग्रहण करोगे तो शैतान जो आपको दोषारोपण करता है तो उन दोषारोपण से आप छुटकारा पा सकते हो और शैतान को बोल सकते हो कि शैतान तू दूर हो, मैं मसीह में नया हूं, सब कुछ मेरे प्रभु ने नया कर दिया। एक जगह वचन के अंदर लिखा है, यशाया की किताब 1 अध्याय 18 और 19 में वहां पर एक पदस्थ लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, लाल रंग होता है खून, खून लाल होता है, तो भी मैं कह रहा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं उसको हिम के समान, हिम क्या होता है? बर्फ, बर्फ देखी आपने, उसके समान वाइट कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। तो आपको उन बातों से निपटना है और फिर परमेश्वर की संगति में आपको बने रहना। हालेलुया। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 20 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 20 पद। वहां पर ऐसा लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत मतलब इंग्लिश में जो शब्द है एम्बेसडर, जो एम्बेसडर होता है वो एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे देश में जाता है और अपने देश की बातों को रिप्रेजेंट करता है। मेरे देश में ऐसा है, मेरे देश की ये खासियत है, ऐसा अपने एक राजदूत होता है, वो एक बहुत बड़ा पद है उसका। हालेलुया। तो हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है। परमेश्वर कहता है कि तुम मसीह में क्या हो? एम्बेसडर हो, है ना, राजदूत हो। आपको कहना है मैं परमेश्वर और उसके राज्य क्या क्या हूं? राजदूत हूं। जहां भी जाते हो अपनी पहचान छोड़नी है, परमेश्वर की बातें बोलनी है, दूसरी बातें कोई भी आपको बोलनी नहीं। ये परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। जहां भी जाते हो, एक जगह मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम, जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं पर संसार वाले लोग थोड़ी बाइबल पढ़ते, आप जब बाहर जाओगे तो आपको देख के, मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि ये बोलना होगा कि मैं यीशु मसीह का एड्रेस हूं, परमेश्वर का एड्रेस है आप। मतलब लोग परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? उनको तो देखा नहीं, जाना नहीं, पर आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आप अब लोगों के लिए एड्रेस है कि वो परमेश्वर तक आ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक जगह नहीं कहा, एक शिष्य था, उसने कहा कि प्रभु मुझे पिता को दिखा दे। यीशु मसीह के एक शिष्य ने यीशु मसीह के पास में आके कहा कि मुझे पिता को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या मतलब था कि उस देखने का मतलब शरीर से नहीं था कि मैं कैसा दिखता हूं वैसा परमेश्वर दिखता है, इसका मतलब वो नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो मैं बोल रहा हूं मैं खुद परमेश्वर का एड्रेस हूं, है ना, तू मेरे द्वारा परमेश्वर तक जा सकता है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। कहने का मतलब यीशु मसीह का व्यवहार, यीशु मसीह की बातें,
यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह का जो प्रेम का स्वभाव था, ये चीजें जब बाहर के लोग देखेंगे तो जानेंगे कि आपको कहना है कि भाई मैं यीशु मसीह का क्या हूँ, एड्रेस हूँ। पर हम लड़ाई करेंगे, गाली देंगे, हाँ, तो हम परमेश्वर का एड्रेस नहीं कहलाएंगे, हम मतलब शैतान का एड्रेस बन जाता है। तो हमें अपने आप को यह संभाल के रखना है कि आप साधारण नहीं हो, आप परमेश्वर के एम्बेसडर हो, राजदूत हो, बाइबल कहती है। आप जब बोलोगे ना तो परमेश्वर करता है, आपकी इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सुनेगा। एक जो राजदूत होता है ना, अपने सारी सिचुएशन लेकर के वहां जाता है, वहां की बातें यहाँ लेके आता है। तो वैसे ही मेरी और आपकी जिम्मेदारी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने दी है। आपको कहना है मैं यीशु मसीह का एड्रेस हूँ, आप यीशु मसीह के एड्रेस हो। आपको देख के लोग परमेश्वर को जानेंगे, लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं मसीह में कौन हूं? तो शैतान आपको बोले तू कौन है, तो आप उसको बोलना है मैं परमेश्वर की संतान हूं। दूसरी बात हमने देखी, मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं नई सृष्टि हूं। परमेश्वर में हूं तो मैं नई सृष्टि हूं। आपको कहना मैं नई सृष्टि हूं। और तीसरी बात हमने देखा, मैं परमेश्वर का एक राजदूत हूं, परमेश्वर का एक एम्बेसडर। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दी है। आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर रास्ते खोल सकता है। आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। आपके पास सब कुछ है जो उनको आप दे सकते हो। आप यीशु मसीह का एड्रेस हैं। कभी भी अपने आप को निराशा में नहीं डालना है। ये बातें आपको देखना है मसीह में। शैतान आपको बोले तू कौन है, ये बातें आपको याद करनी है, अपने दीवारों पे लिखनी है, अपने मेमोरी में इसको फिक्स करना है और बोलना है नहीं मैं परमेश्वर की संतान हूँ। शैतान बोले तूने ये किया था, वो किया था, बोलना है नहीं मैं न्यू क्रिएशन हूँ। हाँ, और आगे लिखा है मैं परमेश्वर का एम्बेसडर हूँ। हालेलुया। 3 बातें याद रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कल टाइम रहा तो और भी हम चीजें बहुत सारी है परिचय बाइबल में हम पढ़ेंगे। हमारा समय यहाँ पर खत्म होता है। हम आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। राजा पूरे अधिकारों के साथ में परमेश्वर के पास में जाना, बड़ी तैयारी के साथ में जाना है। परमेश्वर तो आपको कहता है तू मेरी संतान है, तू नई सृष्टि है, तू परमेश्वर का राजदूत है। और हम लोग शैतान की बातों में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम कभी निराश ना हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। आपने कहा मैं परमेश्वर की संतान हूँ। वचन कहता है मैं न्यू क्रिएशन हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। और वचन कहता है परमेश्वर का एक एम्बेसडर हो। पिता परमेश्वर, मसीह में हमारी एक पहचान है, बहुत वैल्यू रखती है पिता ये बात है। परमेश्वर तू कार्य कर, आशीष कर पिता। तेरे वचन के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात में कोई भी भाई बहन निराश और तकलीफ में, उनके जिंदगी में तू काम करना पिता परमेश्वर। तूने कहा तू मेरी संतान, तू मेरी न्यू क्रिएशन है, तू एम्बेसडर है। परमेश्वर पिता उन सारी बातों की पहचान में होकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को तू छुटकारा देना, आशीष देना और ब्लेस कर परमेश्वर पिता। इनकी सोच विचार के ऊपर तेरा आत्मा काम करने पाए प्रभु जी। चाहे उनके पास कोई चीजें हो ना हो, लेकिन उनकी जो ताकत है, उनका जो बर्थ राइट है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके जो अधिकार हैं, उनको इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। चाहे हम कैसी भी अवस्था में क्यों न रहते हो, हमारे अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं पिता। एक राजदूत एम्बेसडर जो होता है, उसके अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर। आप कार्य कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। आज की रात कोई बीमार है, उसकी बीमारी जाती रहे परमेश्वर। कोई निराश है, उसकी निराशा जाती रहे परमेश्वर। किसी की कोई डर है तो वो डर यीशु के लहू से दूर हो जाए परमेश्वर। आप कार्य कर, आशीष दे, शांति दे पिता। रास्ते खोल पवित्र आत्मा और मिरेकल कर, मिरेकल परमेश्वर। ओ एम्बेसडर बोलता है वो होता है पिता, वैसे तू काम कर परमेश्वर। तूने कहा तुम ऐसा हो तो हम हैं पिता परमेश्वर। तूने जो बोला है यह हमारे लिए है परमेश्वर पिता। हर एक को ब्लेस कर, आशीष कर और अनुग्रह कर पिता
परमेश्वर आपने काम किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।